नमस्कार दोस्तों। आज का चैप्टर है चोल साम्राज्य। संस्थापक विजयले, वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम। तो संस्थापक कौन था? विजयले। और वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम। और अंतिम शासक वो था दोस्तों राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र थर्ड। तो संस्थापक विजयले, वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम, अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। और राजधानी थी दोस्तों तंजौर। राजधानी कहाँ थी? तंजौर। और तंजौर के पश्चात राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोलपुरम को चोलों की राजधानी बनाई। राजेंद्र प्रथम ने तंजौर के पश्चात गंगकोट चोलपुरम को चोल साम्राज्य की राजधानी बनाई। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। और उप राजधानी थी दोस्तों कांची। चोलों का उत्कर्ष का केंद्र था तंजौर। उत्कर्ष का केंद्र तंजौर। और राष्ट्र चिन्ह था बाघ। राष्ट्र चिन्ह बाघ। और चोल है वो पल्लवों के सामंत थे। और चोलों का प्रबल क्षेत्र है वो कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य थे। यहां लिख देता हूं प्रबल क्षेत्र। तो चोल साम्राज्य संस्थापक विजयले, वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम, अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय, राजधानी तंजौर। और राजेंद्र प्रथम ने तंजौर के पश्चात गंगकोट चोलपुरम को चोलों की राजधानी बनाई। उप राजधानी कांची, उत्कर्ष का केंद्र तंजौर, राष्ट्र चिन्ह बाघ। और चोल है वो पल्लवों के सामंत थे। और चोलों का जो प्रबल क्षेत्र है वो थे कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य चोलों के प्रबल क्षेत्र थे। अब चोल इतिहास के स्रोत। चोलों के बारे में इतिहास अपन कैसे कैसे जानकारी प्राप्त होती है वो स्रोत है। एक होते हैं दोस्तों अभिलेखों के माध्यम से। चोल अभिलेखों में 4 भाषाओं तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ भाषा का प्रयोग हुआ है। तो अभिलेखों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए चोलों के अभिलेख है वो 4 भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। कितनी भाषाओं में प्राप्त हुए हैं? 4 भाषाओं में हुआ दोस्तों तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़। तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़। राजराज प्रथम ने प्राथमिक भूमिकाओं के माध्यम से ऐतिहासिक प्राकथन के रूप में चोल इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली।
चोलों की उत्पत्ति देने वाला प्रमुख स्रोत राजेंद्र प्रथम की तिरुवलगांडू एवं कन्नड़ दानपत्र है। तो चोलों को उत्पत्ति है चोलों की कहाँ से हुई है, इनका जो प्रमुख स्रोत है वो है राजेंद्र प्रथम की तिरुवलगांडू एवं कन्नड़ दानपत्र। तो चोलों की उत्पत्ति देने वाला प्रमुख स्रोत है राजेंद्र प्रथम की तिरुवलगांडू एवं कन्नड़ दानपत्र। तो दोस्तों राजाधिराज प्रथम का मणिमंगलम अभिलेख एकमात्र चोल अभिलेख है जिसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है राजाधिराज प्रथम का। कौन सा अभिलेख? मणिमंगलम अभिलेख। राजाधिराज प्रथम का मणिमंगलम अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है। तो राजाधिराज प्रथम का मणिमंगलम अभिलेख से क्या प्राप्त हुआ है? अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख। और बैग चोलों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? चोलों के स्वर्ण सिक्कों की निधि धवलेश्वरम से प्राप्त हुई है। तो स्वर्ण सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं? धवलेश्वरम से स्वर्ण सिक्के। धवलेश्वरम से चोलों के स्वर्ण सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर बाघ, मछली और धनुष की आकृति का अंकन हुआ है। किन किन का अंकन हुआ है? बाघ, मछली और धनुष। तो चोलों के स्वर्ण सिक्कों की निधि धवलेश्वरम से प्राप्त हुई है। इसमें सिक्कों पर बाघ, मछली और धनुष की आकृति का अंकन हुआ है। राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति का अंकन हुआ है। राजराज प्रथम है जो वास्तविक संस्थापक था चोल साम्राज्य का। इसके सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति। तो राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति का अंकन हुआ है। चोलों के सिक्कों को कासू कहा जाता है। सिक्के है तो कासू किसे कहा जाता है? ये दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिक्कों को कासू कहा जाता था। सिक्कों को क्या बोलते हैं? कासू। और धार्मिक केंद्र होते हैं उसको कोडुमुक्कू में चोलों की एक टेक्सटाइल मिली। धार्मिक केंद्र है कोडुमुक्कू। कोडुमुक्कू एक चोलों का धार्मिक केंद्र था। वहां पर चोलों की एक टेक्सटाइल स्थित है। यहाँ पे एक टेक्सटाइल स्थिति। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों चोल इतिहास के स्रोतों में। साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंदर जे गोंदार की कलिंग तुर्पणी, और सेकिलियार की पेरिय पुराणम, और बुद्ध मित्र की व्याकरण ग्रंथ। बुद्ध मित्र की व्याकरण ग्रंथ प्राप्त है। वार सोलियम एवं ओटकुटम। वार सोलियम व ओटकुटम। इनसे अपन को ये साहित्य जानकारी प्राप्त हुई चोलों के बारे में। मतलब इसमें जय गोंदार की कलिंग तुर्पणी एवं सेकिलियार की पेरिय पुराणम, बुद्ध मित्र की व्याकरण ग्रंथ है वार सोलियम एवं ओटकुटम। चोल युग तमिल साहित्य का क्लासिक युग या स्वर्णकाल था।
13वीं सदी में चीनी यात्री चाओ जू कुआ की पुस्तक चू फान चीन से चोलयू की न्याय व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। तो चोलयू की न्याय व्यवस्था का उल्लेख कहाँ है? ये चाओ जू कुआ की पुस्तक थी चू फान चीन। चीनी यात्री था चाओ जू कुआ। चाओ जू कुआ की बुक का नाम था चू फान चीन। इस चोलयू की न्याय व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। तो चोलयू की न्याय व्यवस्था का उल्लेख चाओ जू कुआ की पुस्तक चू फान चीन से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, चोल साम्राज्य की स्थापना संस्थापक थे विजय, लेकिन जो शक्तिशाली शासक जो प्रथम था वो था कि प्रांतम प्रथम। प्रांतम प्रथम है, इसकी उपाधि थी दोस्तों मधुरे कोंड उत्तम चोल। प्रांतम प्रथम की उपाधि थी मधुरे कोंड वे उत्तम चोल। तो मधुरे कोंड उपाधि किसकी थी? प्रांतम प्रथम की। तो ये दोनों दोस्तों मधुरे कोंड उत्तम चोल उपाधि है, ये प्रांतम प्रथम की थी। प्रांतम प्रथम ने वेलूर युद्ध में पांड्य एवं सिंहल राजाओं की सम्मिलित सेना को हरा दिया और मथुरा पर अधिकार कर लिया। तो मथुरा पर अधिकार किसने किया दोस्तों? प्रांतम प्रथम ने। और अधिकार करके मधुरे कोंड की उपाधि ग्रहण की। और ये इसने किसको हराया? पांड्य एवं सिंहल राजाओं की सम्मिलित सेना को। प्रांतम प्रथम ने 919 ईस्वी में एवं 921 ईस्वी में उत्तम मरूर से प्राप्त दो अभिलेखों में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। तो ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण है वो कहाँ से मिलता है? उत्तम मरूर से। उत्तम मरूर के से दो अभिलेख प्राप्त हुए, वो प्रांतम प्रथम के। तो उत्तम मरूर से प्राप्त दो अभिलेखों में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। प्रांत प्रथम के बाद आता प्रांतक द्वितीय, उसकी उपाधि थी वो सुंदर चोल थी। और इसकी जो मोस्ट है प्रांतम प्रथम ने, इसने हेमग्रब व तुलाबार यज्ञ का संपादन किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था। हेमग्रब एवं तुलाबार यज्ञ का संपादन। तो हेमग्रब तुलाबार यज्ञ का संपादन किसने किया था? प्रांतम प्रथम ने। अब हम पढ़ते हैं चोलों के वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम के बारे में। राजराज प्रथम का मूल नाम था एरियोमोलियम। एरिमोलिवर्मन। तो राजराज प्रथम का मूल नाम था एरिमोलिवर्मन। राजराज है इसका मूल नाम था एरिमोलिवर्मन। और ये जो राजराज है ये इसको राज्याभिषेक के अवसर पर उपाधि प्राप्त हुई थी। तो राज्याभिषेक के अवसर पर इसको राजराज की उपाधि प्राप्त हुई थी, राज्याभिषेक। तो राजराज उपाधि है वो राज्याभिषेक के अवसर प्राप्त हुई थी। एक केरल विजय के उपलक्ष्य में इसको उपाधि मिली थी, वो थी कांडलूर साल के मेतरूथ। बहुत कठिन है लेकिन कांडलूर सालेकल मेरूथ, ये उपाधि प्राप्त हुई थी दोस्तों केरल के विजय के उपलक्ष्य में। केरल विजय के उपलक्ष्य में। तो केरल विजय के उपलक्ष्य में इसको प्राप्त जो उपाधि हुई थी वो थी कांडलूर सालक कलमरूथ। और कलिंग विजय के उपलक्ष्य में इसको जो उपाधि प्राप्त हुई थी तेलिंग कुलातक। ये उपाधि प्राप्त हुई दोस्तों कलिंग विजय के उपलक्ष्य में। तो कलिंग विजय के उपलक्ष्य में प्राप्त उपाधि हुई थी वो थी तेलिंग कुलांतक।
और सिंहल विजय के उपलक्ष्य में सिंगलांतक, और पश्चिमी गंगों पर विजय के उपलक्ष्य में चोल नारायण उपाधि प्राप्त हुई थी। चोल नारायण उपाधि है वो पश्चिमी गंगों पर विजय के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों चीनी स्रोतों में राजराज को लोप्स कहा गया है। चीनी स्रोतों में राजराज को क्या कहा गया है? लोप्स। चीनी स्रोतों में राजराज को लोप्स कहा गया है। ये राजराज प्रथम है, ये चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। राजराज की विजय थी केरल विजय थी। इसके उपक्ष में इसको कांडलूर सालकेले मेरुत उपाधि प्राप्त हुई थी। फिर कलिंग विजय प्राप्त हुई थी और सिंहल पे विजय प्राप्त करी इसने। पश्चिमी गंगों पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम पहला चोल शासक था जिसने संपूर्ण साम्राज्य की भूमि की पैमाइश कराया। तो चोल साम्राज्य में संपूर्ण साम्राज्य की भूमि का पैमाइश किसने कराया? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने संपूर्ण साम्राज्य की भूमि का पैमाइश करा के विभिन्न प्रकार की भूमियों का वर्गीकरण किया इसने, और वर्गीकरण करने के पश्चात इसने करों का निर्धारण किया। ये राजराज प्रथम था, ये शिव भक्त था। इसने तंजौर में वर्देश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो तंजौर चोलों की जो राजधानी थी वहां पर राजराज प्रथम ने वर्देश्वर मंदिर या राजराजेश्वर। तो दोस्तों राजराज प्रथम ने तंजौर के अंदर वर्देश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और दक्षिण भारत में सर्वप्रथम खड़ी या आसीनस्थ आकृति वाले सिक्के वो राजराज प्रथम ने जारी किए। खड़ी या आसीनस्थ आकृति के सिक्के। तो खड़ी या आसीनस्थ आकृति वाले सिक्के ये दक्षिण भारत में राजराज प्रथम ने जारी किया। और राजराज प्रथम के पश्चात जो मैसूर जो शासक आता है वह है राजेंद्र प्रथम। अब पढ़ते हैं अपन दोस्तों राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम में दोस्तों वो 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया था। राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी दोस्तों गंगकोंड। तो गंगकोंड उपाधि किसकी थी? राजेंद्र प्रथम की। एक थी दोस्तों पंडित चोल, एक तो थी गंगकोंड, एक थी पंडित चोल। कठाधिपति एवं इतिहासकार स्मिथ ने इसे दक्षिण का नेपोलियन कहा है। तो दक्षिण का नेपोलियन किसको कहा है? राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है। और राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन किसने कहा? वो का कठाधिपति और इतिहासकार स्मिथ। कठाधिपति स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा है। राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी गंगकोंड एवं पंडित चोल। और राजेंद्र प्रथम के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अभिलेख इसके इनके जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं तिरुवाल गांडू अभिलेख। तिरुवाल नाडु अभिलेख। तो राजेंद्र प्रथम का जो तिरुवाल गांडू अभिलेख प्राप्त हुआ है राजेंद्र की दक्षिणी पूर्व एशिया विजय का उल्लेख हुआ है। तो राजेंद्र की जो दक्षिण पूर्व एशिया का विजय का जो उल्लेख हुआ है तिरुवाल गांडू अभिलेख के अंदर, दक्षिणी पूर्व एशिया का विजय। तो दक्षिण
पूर्वी एशिया का विजय का उल्लेख है वो तिरुवाल गंड अभिलेख से हुआ है। एक दोस्तों इसका जो अभिलेख प्राप्त हुआ है करेंदे ताम्रपत्र। इसमें राजेंद्र की सिंहल विजय का उल्लेख हुआ है। राजेंद्र प्रथम की बहुत सारी विजय प्राप्त हुई थी। राजेंद्र ने चालुक्य नरेश जय सिंह द्वितीय को हराकर तुंगभद्रा वाला रायचूर दोआब जीत लिया। श्रीलंका नरेश महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य लाया। तो राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य नरेश जय सिंह द्वितीय को हराकर तुंगभद्रा वाला रायचूर दोआब जो क्षेत्र है वो जीत लिया, और श्रीलंका को नरेश महेंद्र पंचम है उसको बंदी बनाकर चोल राज्य लेके आया था। तो दोस्तों राजेंद्र ने गंगा घाटी अभियान है वो विक्रम चोल के नेतृत्व में भेजा था। इस अभियान का उद्देश्य था बंगाल से गंगा जल लाना। तो गंगा घाटी अभियान है गंगा घाटी का अभियान राजेंद्र ने विक्रम चोल के नेतृत्व में भेजा था। और गंगा घाटी अभियान का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था बंगाल से गंगा जल लाना। इस टाइम बंगाल में पाल वंश का शासक महिपाल प्रथम था। कौन था दोस्तों उस टाइम? महिपाल प्रथम। ये बंगाल का जो शासक था वो था महिपाल प्रथम। ये पराजित हो गया था। इस अभियान में सफलता पर राजेंद्र ने तिरुचिन्नापल्ली में गंगकोणचोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई। तो गंगकोणचोलपुरम राजधानी जो सेकेंड राजधानी थी वो राजेंद्र प्रथम ने क्यों बनाई थी? ये जो महिपाल प्रथम है पाल वंश शासक, इसको हरा के इसकी जो तिरुचिन्नापल्ली है वहाँ पर गंगकोणचोलपुरम नई नामक राजधानी बनाई। राजेंद्र ने दक्षिणी पूर्वी एशिया पर भी विजय प्राप्त की थी। 1033 में राजेंद्र ने चीन में दूत मंडल भेजा। कंबोडिया के खेमेर राजा के साथ राजेंद्र प्रथम की मित्रता स्थापित की। तो कंबोडिया के जो राजा था खेमेर राजा, कंबोडिया के खेमेर राजा, तो कंबोडिया के खेमेर राजा के साथ राजेंद्र प्रथम की मित्रता थी। फिर आता है दोस्तों जो मोस्ट शासक हुआ था वो था वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र दोस्तों 1064 से 1070 तक शासन किया था। इसकी उपाधि थी दोस्तों सकल भुवनसराय, अहवल, कुलहाल तथा वल्लभ वल्लभ वल्लभ। सकल भुवनसराय, आहवेलमल, कुलहाल, एक थी दोस्तों वल्लभ वल्लभ। तो वल्लभ वल्लभ और सकल भुवनसराय और आहवेलमल कुलहाल उपाधि किसकी थी? वीर राजेंद्र की। राजेंद्र ने 1066 में कोंडल संगम युद्ध में चालुक्यों को पराजित किया। सोमेश्वर में तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तो वीर राजेंद्र है इसने तुंगभद्रा नदी में डूब के आत्महत्या की थी। तो वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा नदी में डूब के आत्महत्या की थी। इसके पश्चात आता है दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम है इसका मूल नाम था दोस्तों राजेंद्र। तो मूल नाम इसका भी क्या था? राजेंद्र। उपाधि थी दोस्तों इसकी कुलशेखर, पांड्य, कुलांतक, जयधर, विरुद्राज, भयंकर। एक थी दोस्तों सुडगमती व्रत। तो इसकी उपाधियां क्या थी दोस्तों? उपाधि सुडगमत वीरत। एक थी दोस्तों इसकी उपाधि कुलशेखर, कुलशेखर पांड्य, कुलशेखर कुलांतमक, एक थी जयधर। तो दोस्तों इसकी उपाधि थी सुडगमती वीरत।
एक कुलशेखर पांड्य, कुलांतक, एक थी जेदर। कुलोत्तुंग, ये कुलोत्तुंग प्रथम है, इसने वेंगी के चालुक्य वंश का राजकुमार था। उसी के समय सिंहल विजय बाहु के नेतृत्व स्वतंत्र हो गया। कुलोत्तुंग ने गंग मंडलम, सिंघनम एवं कलिंग पर आक्रमण किया। तो कुलोत्तुंग प्रथम ने गंग मंडलम, सिंघनम एवं कलिंग पर आक्रमण किया। कुलोत्तुंग ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो क्या था दोस्तों, उसने भूमि का 2 बार माफ करवाया। तो कुलोत्तुंग प्रथम ने भूमि का 2 बार माफ करवाया। भूमि का माफ कराया और 177 में बौद्ध व्यापारियों का दल चीन भेजा था। तो 1077 में बौद्ध व्यापारियों का दल है वो चीन भेजा। तो दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार भूमि माफ करवाया और 1077 में बौद्ध व्यापारियों का दल चीन भेजा। कुलोत्तुंग द्वितीय के काल में, कुलोत्तुंग प्रथम के पश्चात आता है दोस्तों कुलोत्तुंग द्वितीय। इसके काल में दोस्तों सेकिलियार है, उसका सेकिलियार की रचना है वो पेरिये पुराणम, ये इसके दरबार में था। कुलोत्तुंग द्वितीय के काल में सेकिलियार के तो कुलोत्तुंग द्वितीय ने पेरिय पुराणम के लेखक सेकिलियार को संरक्षण दिया। राजराज द्वितीय ने मूतमिल कूतविलियान तमिल संरक्षण की उपाधि धारण की। राजराज द्वितीय ने कूतमिल कूतलियान की उपाधि धारण की। कुलोत्तुंग तृतीय ने दरबार में तमिल रामायण के लेखक कंबन निवास करते थे। कुलोत्तुंग द्वितीय के बाद में कुलोत्तुंग तृतीय आया था, इसके दरबार में तमिल रामायण के जो लेखक है कंबन, वो निवास करते थे। तो तमिल रामायण के लेखक कौन थे? कंबन। ये किसके दरबार में निवास करते थे? कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में। तो दोस्तों विक्रम चोल था, जो राजेंद्र चोल ने इसको गंगा घाटी अभियान के अंदर भेजा था बंगाल। तो विक्रम चोल की जो उपाधि थी होती एक कलंक एवं त्याग समुद्र। तो विक्रम चोल की उपाधि क्या थी? एक कलंक एवं त्याग समुद्र।